एक्सेल का बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे। बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं एक्सेल का बेसिक फार्मूला। उसके लिए पहले से हम कुछ बना के रखे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सेल के अंदर ज़्यादातर हमें स्कूल का मार्कशीट और वगैरह कैलकुलेशन के संबंधित ही काम आसान से करने के लिए होता है, ऑफिस वगैरह में यूज़ करने के लिए। इसमें कुछ बेसिक दिए गए हैं जो आप लोग अच्छी तरह से अगर याद रखते हैं तो मुझे पढ़ने में आसानी होती है। काउंट इफ, सम इफ, प्रोडक्ट, सम, मैक्स, मिनिमम, टुडे, नाउ, काउंट, रोमन, ट्रीम, अपर, लोअर, प्रोडक्ट, रिप्ट, कोड, राउंड, कॉन्क्रीट, लेन, एवरेज। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। जैसे देखिए कि काउंट इफ, ये मैंने कुछ डाटा पहले से बना रखा है। काउंट टिप करने के लिए हमें जहाँ पर जिस फॉर्मूला का पूरा का अगर करना होगा तो कहीं पर कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू, और इसमें हम काउंट टिप पढ़ेंगे तो COUNTIF। तो ये आप फॉर्मूला करिएगा और टैब की का यूज करेंगे तो ब्रैकेट आ जाता है। अब जैसे मुझे यहाँ से लेकर के और जहाँ तक काम करना है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये मैंने यहाँ तक का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मेरा रेंज आ गया। कोमा देंगे। काउंट इफ का मतलब होता है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होके आया है, ठीक है, कितना टाइम आया है रिपीट होके जिसका निकालना है। जैसे 50-50 देखते हैं कि मोर देन वन टाइम है और ये छोटा सा डाटा है, लेकिन जब ये बहुत बड़े अमाउंट में होता है, कुछ लार्ज होता है, तो समझने में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसी के लिए काउंट इफ बनाया गया है। तो हम इसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा दिए और मुझे 50 का चाहिए, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कोमा मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे ब्रैकेट का कोष्ठ भी बंद करना पड़ेगा और हम यहाँ से इंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखिए 50 मेरा 1 2 3 4 टाइम आ गया है। इस हिसाब से हम जिसका चाहे निकाल सकते हैं। हम नंबर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इक्वल टू COUNTIF काउंट हिप मैंने प्रेस किया, ठीक है। टैब की का हम प्रेस किए, ब्रैकेट आ गया और जैसे मैंने यहाँ से रेंज सेलेक्ट किया यहाँ से और मैंने नीचे तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और कोमा लगाया और इन्वर्टेड कोमा लगाया और मुझे चाहिए, मान चलिए पी कितना टाइम आया है देखना है, तो पी हम लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे और ब्रैकेट शुरू किए हैं इक्वल टू पी, काउंट इफ और इंटर प्रेस किए, ठीक है। तो P मेरा 1 2 3 टाइम आ गया है। इस तरह से हम देखते हैं अगर हम कैपिटल स्मॉल लेटर लिखते हैं फिर भी अपने हिसाब से ये काउंट कर लेता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब हम लोग सम इफ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सम इफ देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे मुझे यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए हम इक्वल टू, मैंने सम इफ फॉर्मूला का फिर टैब लगाया और मैंने यहाँ से लेकर के और इसको सिलेक्ट करके मैंने नीचे तक ले आया, ठीक है। अब इसमें मैंने रेंज देना है, जैसे ये मैंने कोमा लगाया और इन्वर्टेड कोमा लगाया, ठीक है। और मैं 50 का चाहता हूँ, स्पेशल मैं 50 का चाहता हूँ और ये मैंने बंद किया और इसको भी बंद किया, ठीक है। इंटर की प्रेस की। अब देखिए कि 50 मेरा 1 2 3 4 टाइम आया है तो 200 हो गया। मतलब स्पेशल टाइप का नंबर का जब हमें सम करना होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सम इफ का एक बेहतर है, जैसे मुझे 17 अगर मोर देन वन टाइम है तो देखते हैं कि हो पाता है या नहीं। तो उसके लिए हम इससे पहले हटाते हैं इक्वल टू सम इफ, SUMIF, सम इफ ले लिया, ठीक। और इसका मैं रेंज यहाँ से यहाँ, समीप का जो ये रेंज है, ठीक है। अ, ये मेरा ये हो गया, ठीक।
ये मेरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कोमा देते हैं और जैसे मुझे 70 का चाहिए, ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा शुरू 70, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बंद और इसको भी हम ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, इंटर टाइप करते हैं। तो ये 70 देखो कि 2 टाइम आया है, जो आसानी से मुझे कैलकुलेशन में समझ में आता है कि 70 अगर 2 टाइम आएगा तो 140 होगा, लेकिन ये जब डाटा बड़ी होगी तो मुझे आसानी होती है। तो मैंने सीखा काउंटिफ और सम इफ, ये 2 तरह का फॉर्मूला देखा। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट से आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम प्रोडक्ट का यूज करते हैं एक्सेल में। प्रोडक्ट, यहाँ से आप जब नंबर टिपेंगे तो ये अपना ऑप्शन खुद ही ले लेता है। तो ये मेरा प्रोडक्ट का नीचे वाला है, तो टैब की हम इसे दाबेंगे और यहाँ मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसी को मैंने नीचे ले आया, ठीक है। आप कितना रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगता है, और ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया और एंटर। ये मैंने कुछ गलत किया होगा, ठीक, तो इसीलिए मेरा नहीं आया, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला देखता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट सेकेंड में, ठीक है। टैब की हम यहाँ से प्रेस करते हैं और प्रोडक्ट मेरा ये दोनों का निकालना है, ठीक है। ये सिलेक्ट हुआ और ये मैंने नीचे कर लिया, ठीक है। और ब्रैकेट मैंने इसे बंद किया और इंटर की मैंने प्रेस किया। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मेरा 25 आ गया है। अब देखिए अगर मोर देन 1 नंबर होता है तो क्या मेरा आता है या नहीं। तो इक्वल टू, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया है, टैब की का आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और ये मेरा 3 ठो है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और ब्रैकेट मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटर की मैंने प्रेस किया। तो 8 5 जा 40 या 4 जा 160, तो इस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट आ गया है। यहाँ मैंने काउंटिव सम इफ प्रोडक्ट सीखा। अब अगर मुझे किसी नंबर का सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक। जैसे मान चलो कि मैंने कोई शॉप खोला है या फिर कीबोर्ड 5 पीस लाया है और ये 600 है और ये माउस मेरा 100 का है। और इस हिसाब से हम देखते हैं, थोड़ा हम कुछ काम कर लें। ये बैक स्पेस की दाब के आप इसे मिटा देंगे। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा बेहतर हो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरा डाटा है, जैसे मेरा कीबोर्ड 5 पीस है और 600 पर रुपीज़ है, माउस मेरा 10 पीस है और 500 पर रुपीज़ है, डाटा केबल 20 पीस है 120 रुपीज़ पर है, एलसीडी मेरा 5 पीस है और ये 400 4500 है पर पीस। तो जैसे मुझे यहाँ पे पीछे की हमने वीडियो में देखा था कि अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मान चलो ये कि 600 ये 5 पीस है, लेकिन ये 5000 पीस भी हो सकता है, 10,000 पीस भी हो सकता है। इस कंडीशन में मुझे इसका ज़रूरत होती है सम की, तो उसके लिए मैंने प्रोडक्ट पीछे पढ़ा है। ये मेरा प्रोडक्ट है सेकेंड वाला, ठीक है। प्रोडक्ट पे आ गए, टैब की का मैंने यूज़ किया और सिंपल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इसको, ठीक है। और ये मेरा आ गया और ब्रैकेट मैंने यहाँ से आसानी से बंद किया और एंटर की प्रेस किया। तो ये देखते हैं कि मेरा 3000 आ गया है। सेम हम नेक्स्ट में करेंगे, इक्वल टू, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है।
टैब की का मैंने यूज़ किया और रेंज मुझे सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ से और सिंपल मैंने जहाँ तक लेना है, जैसे इस दोनों का मुझे लेना है और ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया और इंटर की प्रेस किया। तो ये देखिए कि मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है, ठीक है। सिंपल आप इसे करते जाइएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट आ गया है टैब की, और ये मुझे रेंज यहाँ से उठाकर यहाँ तक करना है और ये बंद करना है और इंटर की दाबना है, ठीक है। इस ऐसे करके के हम आसानी से बना सकते हैं। इक्वल टू प्रोडक्ट टैब की रेंज मेरा यहाँ से और यहाँ तक आएगा, ठीक है। और इसे बंद करके और मैंने इसे इंटर की दबा दिया। ऐसे कर करके आप बना लीजिएगा, आसानी से ये मेरा बन जाएगा। एक अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे बता दूंगा, ठीक है। इक्वल टू ये मेरा टैब की प्रोडक्ट और रेंज मुझे यहाँ से लेना है, यूएसबी का है, ठीक है। और ये मेरा रेंज लेना है, ठीक है। इक्वल टू प्रोडक्ट टैब की और रेंज मेरा यहाँ से रैम है और ये मेरा 1900 पीस है रैम का। और हम इसे क्लोज करते हैं, इंटर दबाते हैं। इस हिसाब से आप देखते हैं कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट निकालना होगा, जितना भी बड़ा क्वांटिटी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप बशर्ते फॉर्मूला सही लगाए हैं, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करना आप नहीं भूलिएगा। देखते हैं। तो मेरा ये 300 500 आ गया है। एक और आप देखिए, तो यहाँ जैसे मुझे अगर सम करना है तो ये जैसे मान के चलिए ये पूरा मेरा प्रोडक्ट टोटल कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हम सम का यूज करते हैं, इक्वल टू सम का यूज करते हैं, ठीक है। टैब की का यूज करेंगे और मुझे रेंज देना है कहाँ से कहाँ तक का मुझे लेना है। जैसे ये कॉलम है, इस कॉलम से लेके मुझे और ये इस कॉलम तक मुझे लेना है, ठीक। तो इसके लिए हम ब्रैकेट को सिंपल बंद करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। तो टोटल मेरा जो प्रोडक्ट खरीदे हैं मिलाने में आसानी होगी 70 है। और ये मेरा इक्वल टू सम करेंगे और सम आ गया है तो टैब की का हम यूज करेंगे। और ये मेरा यहाँ कीबोर्ड से लेकर के और मेरा डीवीडी रोम तक है और हम इसे बंद करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं। तो मेरा ये टोटल जो प्राइस आया है वो इतना आया है। और सेकंड एक और हम करेंगे काम कि पूरा मेरा जोड़ कर कितना आया है, इक्वल टू टैब की का यूज करेंगे और ये मुझे यहाँ से लेकर के तो मेरा ये आया इतना। इस हिसाब से हम देखते हैं कि अगर कोई डाटा बनाना हो तो कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी होती है एक्सेल सीट के अंदर, ठीक है। ये बेसिक वीडियो है, धीरे धीरे जैसे
हम इसमें देखते हैं कि मैक्सिमम क्या है। जब डाटा बड़ा हो और हम देखते हैं कि सब में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है? बच्चा को भी पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए हम मैक्स का यूज़ करते हैं, इक्वल टू, ये मैक्स आ गया, टैब का यूज़ करेंगे। हम कौन से डाटा में खोजना चाहते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा डाटा है, और हम इसे बंद करते हैं और इंटर की हम प्रेस करते हैं। तो 850, 850 ये जो है इसमें सबसे बड़ा है। तो कोई डाटा में हमें जो मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? बहुत है, अच्छा है एक्सेल को सीखना। अगर सीख जाओगे, अगर फॉर्मूला आपका बेहतर है, तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं मिनिमम क्या होगा, MIN, मिनिमम मतलब सबसे छोटा क्या है, टैब की का हम लोग यूज़ करेंगे। कहाँ से कहाँ तक में खोजना चाहते हैं, तो ये 600 है, यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक में खोजना चाहते हैं। फिर मुझे टैब को बंद करना होगा, ठीक है, और इंटर की प्रेस करना होगा। तो यहाँ हमने बहुत चीज़ सीखा, ठीक है। फॉर्मूला के अंतर्गत मैंने यहाँ से मिनिमाइज तक सीखा, ठीक है। और भी आगे हम बारी बारी से सीखेंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टाइम हम और आपके लिए बेहतर कुछ लाएंगे। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, ठीक है। आप जब कोई भी वर्क कर लीजिएगा तो हम अगर उसे सेव कर देते हैं तो बेहतर रहता है कि हमारा वो फाइल रखा हुआ रहता है कहीं पर, ठीक है। जैसे हम इसे, आप कभी भी सेव करिएगा तो डेस्कटॉप पे करते हैं तो बेहतर होता है, खोजने में आसानी होती है। वैसे आपको जो कंफर्टेबल लगे। आ, हमने इसे एक्सेल एक्सेल क्लास 1 नाम दे दिए, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। और हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। अब सेव कर दिए तो थोड़ा सा आसानी होगी, देखते हैं कैसे क्या खुलता है। हम इसे यहाँ से काट के हटाते हैं, ठीक है, हटा दिए। ये देखिए एक्सेल क्लास 1 ये मेरा आ गया है, ठीक है। तो अब मुझे जब आगे का काम करना होगा तो आसानी से इससे होगा कि आप काम कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका डाटा लॉस हो जाता है और आपको प्रॉब्लम होती है। फिर जो भी चीज़ है इसमें आ गया है, इससे मुझे बहुत सारा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द आएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।